फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दिस इज़ खुशी। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या किया है, मतलब मैं क्या फॉलो करती हूँ। प्रीलिम्स में बेसिक तो सब लोग क्लियर कर लेते हैं, बट मतलब कॉन्सेप्ट और इसका सिलेबस भी मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग का इतना वास्ट है। लेकिन इसमें मेन चीज़ आती है कि हम मतलब मॉक्स में मार्क्स नहीं आते। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बस बता देती हूँ स्टार्टिंग में कि मतलब हमें क्या क्या कवर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि हमें मतलब कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट मतलब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडिटोरियल। एडिटोरियल मस्ट है। एडिटोरियल हम लोग सोच ही नहीं सकते कि एडिटोरियल को स्किप करना, जो कि हमारे डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्पफुल होता है और हमारे मतलब मॉक्स में भी, और इंग्लिश को भी इंप्रूव करने के, क्योंकि हमें पता है कि बैंकिंग में मतलब इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैं एडिटोरियल करती हूँ, मतलब अनुभव सर से करती हूँ, बट आप निमिषा मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं तो आप अनुभव सर या निमिषा मैम किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देन एक सेक्शनल मॉक मैं मतलब हमेशा देना प्रेफर करती हूँ। आपको भी मुझे लगता है कि देना चाहिए डेली। एक सेक्शनल मॉक से क्या होता है ना कि हमें पता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि 90 ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 90 स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश में डेली मॉक देने से क्या होगा कि हमें मतलब उसकी एक अलग लेवल की प्रिपरेशन चल रही होगी हमारी। ठीक है, नए टाइप के जितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश का एक मॉक प्लस एनालिसिस, इसका एनालिसिस भी मस्ट है। ऐसा नहीं है हम मॉक्स देते हैं, मॉक्स तो दे लेते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते, फिर उसके मॉक्स देने का कोई मतलब नहीं है ना, तो हमें एनालिसिस भी जरूर करना है। फिर उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर में वहाँ पे मतलब हमारे मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे 120 रूल्स का, तो हमें 120 रूल्स को तो करना ही करना है। साथ में ना प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज चलती हैं यूट्यूब पे, फ्री मिल जाएंगी ये आपको फ्री मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अनुभव सर की भी है, निमिषा मैम की भी है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन मॉक्स को ना फ्री में कराते हैं, मतलब प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब एक मॉक सेट ले लिया इंग्लिश का, उसको प्रैक्टिस कराया, तो वो अगर हम डेली करेंगे, चाहे तो आप ग्रामर पढ़ो चाहे मतलब ये करो, तो दोनों में हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इंग्लिश के लिए मुझे लगता है कि अगर फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ें मोर देन इनफ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांट पे। क्वांट पे स्पीड मैथ्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और स्पीड मैथ्स कहते हैं ना कि स्पीड मैथ्स हमारे लिए बहुत स्कोरिंग होता है, बट स्पीड मैथ्स में कुछ चीज़ें बेसिक होती है, लाइक हमारा टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब, तो जो कि हमें करना बिल्कुल मस्ट है। एंड देन अरिथमेटिक। जितना स्पीड मैथ्स इंपॉर्टेंट है उसके 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब 3 सेक्शंस होते हैं, अरिथमेटिक और डीआई। तो मतलब ये दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर डेली अरिथमेटिक प्रैक्टिस करें, डीआई कैलकुलेट करें, बट हमें स्पीड मैथ्स को कभी अवॉइड नहीं करके चलना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम ये कवर करेंगे। देन आफ्टर अर्थमेटिक और डीआई, अगर हम डेली एक टॉपिक लेके उसके 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फिर भी हमारा स्पीड मैथ्स में अच्छा कमांड बन जाएगा ना। एंड देन मूव करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का 2 सेक्शन है, दैट इज पजल और मिसलीनियस। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो हमारा मतलब उसको तो स्किप कर ही नहीं सकते, बट मिसलीनियस को हमें मतलब उसका ना मतलब स्टार्टिंग में हमें ये करना है कि एक वीक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो 100 क्वेश्चंस, तो वो आपके स्पीड को, इसमें जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो मिसलीनियस में ना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें बहुत ईजी चीज़ें होती है तो आप प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद है, अब सबसे ज़्यादा मतलब ये चीज़ें तो भाई सबको पता है, मतलब मुझे जहाँ तक मेरे एंड से लगा मैंने बता दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये तो सब कर लेते हैं। जहाँ तक हमें पता है कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स का बेसिक तो सबका क्लियर ही होता है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टेस्ट सीरीज, कि हमें ना टेस्ट देते रहना चाहिए। एटलीस्ट हमें अगर हमारा ये क्लियर है, ये पोर्शन क्लियर है, हमने इस पर टाइम दे रखा है, फिर हमें सिर्फ मॉक देना चाहिए। फिर तो हमें 3 मॉक्स डेली देनी चाहिए विद एनालिसिस। ठीक है, बट अगर आपका ये नहीं क्लियर है, आप बिगिनर हो, तो आप इसके साथ साथ ना 2 टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, नहीं दो तो अभी स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल शुरू करें तो एक टेस्ट तो दे ही सकते हो। स्मार्ट कीडा मुझे लगता है सबसे सही है, क्योंकि वो इसलिए सही है क्योंकि इसके साथ ना हमारा मतलब इसमें ना, अगर हमने इसका थोड़ा सा मतलब, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट अपना बता रही हूँ कि इसमें ना बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जो फ्री क्विज़ेस का सेक्शन देखेंगे तो हर टॉपिक का, मतलब अगर हम पजल देख रहे हैं तो बहुत सारे पजल के क्वेश्चंस हैं। और स्मार्ट कीडा में फ्री सेक्शंस में ना बहुत सारे डीआई के क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद किए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आप है ना मतलब इसको स्मार्ट कीडा में को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो ज़रूर रखें, साथ ही साथ ना इसके मॉक्स भी अच्छे लेवल के होते हैं, तो आप चाहे तो ये दे सकते हैं। बट टेक्स्ट बुक तो बहुत, ये तो सबके पास होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये रियल मतलब, हाँ ये गाइडली और स्मार्ट कीडा थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन देता है, बट जो टेक्स्ट बुक है ना वो मतलब रियल एग्जाम लेवल देता है। उसमें पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम मतलब टेस्ट के फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक का तो सबके पास इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, इसका प्राइस भी ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाता, इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। बट डेली मॉक देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक्स के साथ ना, मॉक्स देने के साथ साथ उसका एनालिसिस, जितना मॉक ज़रूरी होता है उतना ही उसका एनालिसिस ज़रूरी होता है। ट्रस्ट में गाइज, आप ना मतलब इसको नहीं ज़्यादा तो 1 मंथ फॉलो करके देखो कि 1 मंथ आप 2 मॉक्स या 3 मॉक्स दो और उसका एनालिसिस करो, एंड ट्रस्ट में आपको खुद लगेगा कि आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए। मैंने खुद ये ट्राई किया है, पहले मुझे भी नहीं बोला होता था, बट स्टार्टिंग। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं कि बहुत लोग स्टडी टाइम नहीं फॉलो कर पाते, मतलब कौन सा रूटीन फॉलो करो, तो बट वेरी वेरी सिंपल, मैं अपना बता देती हूँ। अगर हम 5 to 8 AM पढ़ रहे हैं ना स्टार्टिंग में, मतलब
मॉर्निंग की पढ़ाई, बहुत लोग होते हैं ना जिनकी मॉर्निंग की पढ़ाई अच्छी हो जाती है तो उनका मतलब ओवरऑल दिन अच्छा जाता है। तो 5 to 8 AM स्लॉट, मतलब एक स्लॉट कर लो, स्लॉट वाइज कर लो, फिर स्लॉट 2 कर दो, 10 to 3 कर दो, फिर 5 to 8 स्लॉट 3 कर दो। मतलब कहने का सेंस ये 8 AM to 8 PM जो हमारा ये 5 AM to 8 PM तक रूटीन है, इसको अगर हम डेली फॉलो करें फिर भी इतना टाइम मोर देन इनफ है। ओके, और मैं आपको मतलब स्मार्ट किडा का जो फ्री क्विज सेक्शन है वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैं इसी में मतलब ऐड कर दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एज आप खुद भी सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।